हेलो भाई, राजू भाई, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केमन आछो, कसा काय राम राम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, तो आई नो थोड़ा सा बिजनेस वाली वीडियो मिस हो गई, बट ठीक है, हम जस्ट ये वीक ऐसा जाएगा, थोड़ा सा नेक्स्ट मंडे से विल बी ऑन ट्रैक। ओके, सब कुछ सही रहेगा। थोड़ा सा इस महीना, मतलब इस महीना कह रहा हूँ, इस वीक एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट से इट विल बी ऑन ट्रैक। ठीक है, सो पहली वीडियो काउंट्स की होगी, तुमने देखी होगी, वो भी मैंने आज ही डाली है, जबकि वो मेरे को 1 जुलाई को डालनी थी। द प्रॉब्लम वाज आउट, तो मेरा इंटरनेट तो मेरे पे इतना था नहीं कि अपलोड कर सकूँ, जो भी था। फिलहाल फिर अपलोड हमने अपलोड कर दिया आज। देन अब ये बिजनेस की वीडियो आ रही है। ठीक है, बिजनेस नहीं, बिजनेस की मिस हो गई, बट ठीक है, वर्क हो गया। सैटरडे कल है, उसकी वीडियो आएगी, बट मंडे से तो विल बी ऑन ट्रैक। ठीक है, सैटरडे के आई ट्राई किया था डेफिनेटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नहीं है, सबसे पहले देखो हम लोग आईडी पढ़ा है। मैंने क्या सोचा, आईडी खत्म करते हैं। आईडी में देखो 2 ही चैप्टर बचे हैं, हम लोगों ने 2 यूनिट निपटा दिए। दूसरे यूनिट का लास्ट चैप्टर बचा है, इसका लास्ट यूनिट और बचा है। ठीक है, उसमें एक ही चैप्टर है, तो मैंने सोचा आईडी निपटाते हैं। आईडी में से अपना भैया 2 ही चैप्टर बचे हैं, फिर मैक्रो निपटा लेंगे। उसके बाद मैक्रो में शायद 6-7 चैप्टर तो बचे होंगे। उसके बाद अपना बिजनेस तो सही चल रही है, 4 चैप्टर बचेंगे यार, थोड़े बड़े बड़े हैं चैप्टर, तो टाइम लेंगे। एंड अकाउंट्स तो ऑन ट्रैक चली रही है। ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार तुम कहोगे भैया बचपन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही सब, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, यही सब पढ़ाया जा रहा है, क्या रखा है इसमें? यार मैं भी मानता हूँ यार, ये तो तुम्हारी बात, तो इसमें रखा क्या है? ये मैं बार बार ये देखो टॉपिक्स देख रहे हो तुम, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब क्या तुमने नहीं पढ़ा है कभी? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कूड़ा कैसे मैनेज करना है। वैसे तुमने सीखा नहीं कि पानी वाला कूड़ा कौन से उसमें डालना है, लिक्विड वाला अपना बेसिकली फ्लूइड्स वाला जो होता है, और जो हमारा सूखा कूड़ा होता है वो कहाँ डालना है, ये सब तो तुमने सीख रखा है। आई गेस करते नहीं होंगे, मैं भी नहीं करता उतना ध्यान से। तो बट ये जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, सब नहीं पढ़ा क्या तुमने? ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक एलिमेंट्स, अबायोटिक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, तुमने नहीं पढ़ा क्या कभी? नहीं पढ़ा क्या? तो उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंट क्या है, तुमने नहीं पढ़ा, सच बता दो। ठीक है, तो तुमने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें कुछ पढ़ाना है नहीं, बस मुझे एक बार समझाना और तुम सब आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, टॉपिक्स देख लो कैसे कैसे हैं, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सब आता है हम लोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। पहले पार्ट में हम लोग इन्वायरमेंट वाला पार्ट कवर करते हैं, सेकंड में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चैप्टर का मेन, मतलब जो मेन आता है इस चैप्टर से, ज्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, बट कभी कभी ये सब भी आ जाता है कि अपना इन्वायरमेंट में क्या क्राइसिस है, या फिर ये सब भी आ जाता है, सिग्निफिकेंस वगैरह भी। ठीक है, तो थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले इन्वायरमेंट होता क्या है? ठीक है, इन्वायरमेंट इज बेसिकली टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे आसपास उसका टोटल। ठीक है, एंड इनहेरिटेंस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग या फिर नॉन ह्यूमन बीइंग, जो भी है। ठीक है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जो भी है, जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, एंड इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स इन द अर्थ या फिर इन आवर एनवायरमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स बेसिकली इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या, जो भी हमारे आसपास है सब कुछ हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। ये बोर्ड, ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, अगर इधर कोई मच्छर उड़ रहा है तो वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। सब कुछ, एवरीथिंग, ये पंखा, ये कैमरा, ये फोन, जो भी है, एवरीथिंग इज अपना एनवायरमेंट का पार्ट। ठीक है, देन एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखो, एक होता है लिविंग, हम लोग हैं, जो चल रहे हैं, सांस ले सकते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज दूसरा आ जाते हैं नॉन लिविंग, जैसे कि ये चेयर पड़ी है, इधर ये बोर्ड है, सब नॉन लिविंग है, इनके अंदर कोई सांसें तो चल नहीं रही है, लोग ऐसा तो नहीं मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना ये फील कर सकते हैं। लिविंग एनिमल, लिविंग बीइंग्स कैन फील, ठीक है, दे हैव इमोशंस, दे डोंट, बट नॉन लिविंग बीइंग्स डजंट हैव इमोशंस, ये कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता है इसमें मैं क्या ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट, देखो एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, वो एनवायरनमेंट से मतलब जो भी चीज है, देखो सन मून वगैरह सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है आखिर एनवायरनमेंट की? देखो मतलब जो भी हम लोग को रिसोर्सेज चाहिए, जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हम लोग को रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो। 2 तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो फिर से प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब जो जिनको आप यूज करोगे फिर वो फिर से बन जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जो एक बार यूज कर लो तो वो खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है, जल्दी 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 खत्म होने लगते हैं, जितना यूज करोगे उतनी जल्दी खत्म होंगे। बट रिन्यूएबल क्या है, वो बार बार बनते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली ऑक्सीजन तो भी खत्म नहीं हो रही, बहुत है। ठीक है बट जैसे देखा जाए कोल वगैरह है, हमारे जो भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वो जल्दी खत्म होते हैं। ठीक है, वो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, उनको तुम जितना यूज करोगे, जितना एक्सट्रैक्ट करोगे, वो कम होते चले जाएंगे। बट जैसे इधर है, ठीक है, बेसिकली सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट तो कभी नहीं खत्म होगी, सनलाइट तो अबंडेंट है हमारे पास, मतलब हो जाए कभी, आई डोंट नो, मतलब वो अलग बात है, बट नहीं होगी वैसे हम लोग को प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो जो भी हमारा इन्वायरमेंट है हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है प्रोडक्शन के, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, तो उसी से हमारा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोवाइड सच रिसोर्सेज। ठीक है, सेकंड आ जाता है इट सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन्स लाइफ मतलब
लाइफ कैसे चलती है देखो, अगर धूप नहीं आएगी, अगर धूप आना बंद हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, धूप आना बंद हो गई, सर्दी हो जाएगी, जम जाएंगे भाई, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरा, खाना नहीं मिला तो क्या होगा, मेडिसिन नहीं मिली तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब सन वाटर, ठीक है, ये सब जो भी खाना मिल रहा है वो सब कहाँ से मिल रहा है, हम लोग को हमारे एनवायरमेंट से मिल रहा है, ठीक है। तो एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, ठीक है। थर्ड चीज आ जाती है एनवायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट। देखो एनवायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट मतलब देखो, तुमने कभी ये बात सोची कि तुम तो कूड़ा इधर चलते फिरते इधर कहीं भी पैकेट फेंक देते हो, कुछ भी फेंक देते हो, इतना कूड़ा, तुमने देखा कितना कूड़ा लोग फेंकते हैं, हम लोग कितना डेली कूड़ा फेंक देते हैं। तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर वो कूड़ा मान लेते कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे कूड़ा फेंका वो वहीं है, ठीक है, तो अगर वो कूड़ा वहीं रह जाता तो अभी तक कितना कूड़ा होता, कितना हमारे पास कुंटलों में कूड़ा पड़ा होता है, ठीक है, हम लोग मतलब कितनी हम लोग को उससे बीमारियां हो जाती, कितना हो जाता। बट इन्वायरमेंट क्या करता है तुम्हें पता है, इन्वायरमेंट सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, ठीक है, असिमिलेट कर लेता है बेसिकली वेस्ट को, ठीक है। जैसे कि हाँ मतलब कुछ चीजें हैं जैसे प्लास्टिक्स वगैरह जिसको असिमिलेट करने में भी टाइम लगता है, बट बहुत सारी चीजें जैसे फ्रूट पील्स वगैरह ये सब तो एनवायरनमेंट बहुत जल्दी सस्टेन कर लेता है। जब भी कोई भी मरता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह मरता है, तो क्या होता है, उसको बेसिकली कीड़े वगैरह आके खा जाते हैं, उससे क्या होता है फिर वो लोग बेसिकली वही है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको बेसिकली सॉइल के अंदर दबा देते हैं एक तरीके से, फिर वो हल्के 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 पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या करता है, वेस्ट को असिमिलेट करता है, मतलब हम लोग इतना वेस्ट फैलाते हैं बट फिर भी हमें ऐसे चलते फिरते उतना वेस्ट नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि भाई इन्वायरमेंट जो है वो सारा वेस्ट अपने अंदर संभाल लेता है, ठीक है, असिमिलेट्स वेस्ट। चौथी आ जाती है एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, या फिर इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जो हमारे बेसिकली कह सकता हूँ मैं, क्या बोलूँ, जो हमारे कुछ जेंजी वर्ड अगर देखा जाए तो देखो, तो बेसिकली कह सकते हैं हम लोग को एस्थेटिक मिलते हैं, ठीक है। देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहांस करता है, मतलब हमारी जो जीने की बेसिकली क्वालिटी है, ठीक है, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज करता है। कैसे, मतलब हम लोग घूमने जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं माउंटेन्स वगैरह देखते हैं, कुछ लोग ओशियंस, मतलब बेसिकली बीचेस का शौक होगा, ठीक है, पर्सनली मेरे को माउंटेन्स का शौक है, जैसे हम लोग जाते हैं पहाड़ों में मस्त कोने में बैठ गए, और मतलब क्या होता है लिटरली पीस आउट। जैसे मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट जगह इंडिया में तो मेरी वही है, अमृतसर रहेगी हमेशा, गोल्डन टेम्पल इज माई फेवरेट प्लेस। अभी वही ट्रिप पे गया था, ठीक है, तो बीच में, हाँ, तो इट वॉज फन, ठीक है, जो भी क्या है। बट मतलब जब भी हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई दिल खुश हो गया, ठीक है, पहाड़ों पे जाते हैं एकदम से, मतलब घर में बैठे हैं ऐसे बैठे हैं, एकदम से दोस्त आजा चल रहे हैं घूम के आते हैं, ठीक है भाई, पहाड़ों पे निकल लिए भाई, क्या लग रहा है वो जगह, तुम समझ रहे हो क्या प्यारी है। तो इन्वायरमेंट क्या करता है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग को मून्स प्रोवाइड, हम लोग को बेसिकली सन मून भी हम लोग को देखने में अच्छा लगता है, मून हम लोग रात में देखते हैं, स्टार्स वगैरह देखते हैं, कितना अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, मतलब उतना कोई ध्यान नहीं देता आजकल, क्या है, जैसे माउंटेन्स देते हैं हम लोग को, ठीक है, बीचेस देते हैं हम लोग को, रिवर्स देते हैं, जिनको देख के हमें कितना सुकून मिलता है और अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली एस्थेटिक देते हैं, एस्थेटिक चीजें देते हैं, ठीक है। तो जो एनवायरमेंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इनहैंस करता है, ठीक है। फिर अब देखो सब कुछ अच्छा चल रहा है, दिक्कत आती कब है, ठीक है, देखो दो चीजें हैं, ठीक है, ये दो कॉज है, ठीक है, और मतलब ये दो चीजें हैं, दो चीजें पहले मैं बताता हूँ, ये दो कंसेप्ट हैं, ठीक है, उसके बाद मैं कॉज बताऊंगा कि किसकी, इनकी वजह से कैसे एनवायरमेंटल क्राइसिस आते हैं, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, एक होती है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, इसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है, ये जरूरी चीजें हैं। देखो कैरिंग कैपेसिटी मतलब होता है कि बेसिकली एनवायरमेंट कितना कैरी कर सकता है, कैरी मतलब, चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, बुक में देखा है ये वो, क्योंकि मैंने इस वाली बुक से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेन जो अपनी बुक का यूज हो रही है, मतलब हाँ मतलब लास्ट ईयर की है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, है तो वही बुक, ठीक है, हाँ ये सब लिखा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस में मैं ये चेक कर रहा था कि नई वाली में लिखा है नहीं लिखा, क्योंकि मैंने जब टॉपिक्स लिखे थे तो मैंने पुरानी वाली से लिखे थे, ठीक है। तो अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस में देखो कॉज क्या है और उसके मतलब बेसिकली कंसेप्ट क्या है और कॉज क्या है, ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। देखो कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, तुम एक चीज देखते हो, ठीक है, जैसे कोल है, ठीक है, कोल हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद कोल क्या होता है, रीजनरेट होता है, बट जो रीजनरेट होता है ना उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए ना, हम लोग को इतना रीजनरेट, मतलब हम लोग को इतना यूज करना चाहिए कि वो जो हमारा बेसिकली रिसोर्स है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। मतलब तुम समझ रहे हो कि हम लोग जो मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कोल निकालने गए, ठीक है, और हमें पता है कि 100 यूनिट मतलब 100 कोल के पीसेस निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब 100 बेसिकली यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हमको चाहिए 120, मतलब ऐसे 100 5-6 दिन निकले और हम लोग क्या 120 डेली निकाल रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास कोल बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, बेसिकली ये रेट ऑफ रीजनरेशन, मतलब कितनी जल्दी रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्राइसिस कब आते हैं, ठीक है, हमें हम लोग को पता चल गया, ठीक है, कि हाँ बेसिकली कोल कितना जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब कॉस्ट तो ये है, मैं वो सॉरी कंसेप्ट ये है, बट कॉस्ट क्या है, किसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, क्राइसिस कैसे आता है। तो क्राइसिस तब आते हैं कि जब तुम लोग ना रीजनरेशन से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब जब रीजनरेशन से ज्यादा तुम लोग रिटेन कर रहे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो, तो वहां पर दिक्कत आती है, ठीक है। मैं अगर एग्जैक्ट वर्ड बोलूं, ठीक है,
ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ठीक है, मैंने ये बता दिया तुम लोगों को कैरिंग बेसिकली, हाँ कैरिंग कैपेसिटी होता क्या, मतलब कितनी जल्दी रीजनरेट हो रहा है। ठीक है, अब दिक्कत कब आती है, कॉज हमारा ये ठीक हमारा कंसेप्ट था, हमारा कॉज क्या, हम लोग को दिक्कत कब आती है, जब हम लोग ना मान लो प्रोड्यूस हो रहा है 100 यूनिट और हम निकाल ले रहे हैं 120 यूनिट। ठीक है, मतलब ये जो रेट ऑफ रीजनरेशन है ना, ये रेट ऑफ रीजनरेशन है, ये रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन से कम है भाई। अगर तुम 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं और तुम एक्सट्रैक्ट 120 करते जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे पास कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा रेट ऑफ रीजनरेशन है वो हमेशा रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से, मतलब एक्सटिंक्शन कह रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन से ज्यादा रहे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हम लोग के पास एटलीस्ट थोड़ा स्टॉक मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं होगा हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक टाइम में रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे तो हम करेंगे क्या। ठीक है, तो हमेशा ये बोला जाता है कि रेट ऑफ रीजनरेशन जो है हमेशा ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन से। वही बोला कि ये हमारा कंसेप्ट था, बट दिक्कत कब आती है जब हम लोग रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन को ज्यादा कर देते हैं रेट ऑफ रीजनरेशन से। ठीक है, अब सेकंड चीज आ जाती है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मतलब तुम्हें अभी मैंने बताया कि जो हमारा बेसिकली एनवायरनमेंट है वो कूड़े को या फिर जो भी चीज है हमारा, जो भी हम लोग कचरा वगैरह डाल रहे हैं उस सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हर एनवायरनमेंट का एक ही एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, तो ठीक है, तो उसकी भी ना कैपेसिटी है बेसिकली, तो वो कैपेसिटी भी लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम हर रोज जाके इतना कूड़ा फेंका रहे हो, इतना कूड़ा फेंक दे रहे हो बल्क में, भाई इतना थोड़ी ना एब्जॉर्ब करेगा। एनवायरनमेंट में भी स्पेसेस है भाई, कुछ स्पेसेस है जिसमें वो कूड़ा जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं उड़ जा रहा है वो। ठीक है, तो एनवायरनमेंट भी ना कुछ लिमिटेड अमाउंट का एब्जॉर्ब कर सकता है, एक लिमिट होती है, वो हम लोग का एग्जैक्ट लिमिट तो किसी को नहीं पता। ठीक है, बट एक कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की भी एब्जॉर्ब करने की, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कॉज मतलब दिक्कत कब आती है, देखो दिक्कत तब आती है कि जितना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है उससे ज्यादा ही तुम कूड़ा मचा रहे हो, उससे ज्यादा गंद मचा रहे हो। मान लो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो 100 यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है डेली, बट हम कूड़ा मचा रहे हैं 120 का। ठीक है, तो दिक्कत आ गई भाई 20 यूनिट तो वो पड़ा रहेगा ना बाहर, तो वो कूड़ा हो गया। ठीक है, वो बेकार हो गया। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि जो भी हम लोग वेस्ट तो देखो वेस्ट तो हो गई, जब हम प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन कंजम्पशन करेंगे तो थोड़ा वेस्ट तो होगा ही, वो तो नेसेसरी मतलब नेसेसरी वैसे नहीं है, बट हाँ होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको मतलब बेसिकली एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को ना ट्रिगर नहीं करना है हम लोग को, एक कैपेसिटी है, मतलब इन्वायरमेंट एक लेवल तक का ही। देखो अब चलो बात समझते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक वेस्ट होता है और एक होता है पोल्यूशन। ठीक है, वेस्ट और पोल्यूशन में अंतर क्या है, वेस्ट वो तब तक है जब तक वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर है, क्योंकि वो वेस्ट ना अपने आप हो जाएगा, बेसिकली क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिफाई हो जाएगा, बेसिकली अपने आप को समा जाएगा। ठीक, एक तरीके से कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल। हाँ, तो मैं बोल रहा था एक होता है जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना वो भी हो जाता है डिकम्पोज एक टाइम बाद, ठीक है, बट वो टाइम लगाता है होने में। बट जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो इजी हो जाता है, जैसे फ्रूट पीस वगैरह वो सब चीजें वो इजी हो जाती है बेसिकली हमारे पास बायोडिग्रेड, ठीक है, डिग्रेड हो जाती है बहुत जल्दी से, बेसिकली कंज्यूम कर लेता है हमारा एनवायरनमेंट उनको, ठीक है, चल लेता है, डिकम्पोज हो जाती है बहुत इसकी। ठीक है, तो अब देखो मैंने बोला दो चीज हो गई। ठीक है, एक चीज होती है वेस्ट और एक चीज होती है पोल्यूशन। देखो मान लो कि 100 यूनिट्स, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है ना उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 यूनिट्स वेस्ट अब्जॉर्ब कर सकता है। अब हमने 100 यूनिट वेस्ट फेंका, ठीक है, तो अब वो सारा एब्जॉर्ब हो गया, तो वो वेस्ट में काउंट हुआ क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गया ना। बट अगर हम 100 की जगह 120 वेस्ट फेंकते, ठीक है, तो वो जो 100 का वेस्ट था वो तो एब्जॉर्ब हो जाता, बाकी जो 20 वेस्ट बच जाता वो तो एब्जॉर्ब होता नहीं और वो आसपास गंदगी बचाता है, पॉल्यूशन बचाता बेसिकली। ठीक है, तो जो हम लोग बेसिकली उसको हम पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो वेस्ट और पॉल्यूशन में अंतर क्या है, वेस्ट वो होता है जो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, बट जो हम लोग उससे ज्यादा फेंक रहे हैं ना, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज्यादा फेंक रहे हैं ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हम लोग को पॉल्यूशन करेगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन में काउंट करते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम लोग हद से ज्यादा कूड़ा फेंक रहे हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगर हद से ज्यादा फेंकेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि सब कुछ तो हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज द हमारा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। ऑल्सो अगर तुम लोग को जैसे मान लो कि बड़ी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसमें तुम लोग को समझना मतलब समझ तो आएगा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता समझना है, बट अगर तुम्हें और छोटी वीडियो से समझना है तो मैं 15 मिनट सीरीज भी डालता हूँ, मतलब डालूंगा इसके 1 महीने बाद, लिटरली समझ लो 1 महीने बाद आ जाएगी आई गेस, आई होप आता है 1 महीने बाद, बट 2 महीने समझ लो जो भी है, तो मैं 15 मिनट सीरीज डालूंगा, उसमें भी तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, मजेदार तो भी ठीक है, मतलब ये चैप्टर मजेदार तो लगता है कहीं, लोग हम लोग कहते हैं थोड़ा सा कि हाँ चलो ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरनमेंट क्राइसिस। देखो एनवायरनमेंट क्राइसिस के लिए फैक्टर्स क्या है, अभी सब कूड़ा गंद मंद मच रही है, ये दिक्कतें हो रही है एनवायरनमेंट में, जैसे कि हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब में एनवायरनमेंट क्राइसिस जो भी हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, इन सब की कॉजेस क्या है, बेसिकली एनवायरमेंटल क्राइसिस की कॉजेस क्या है। वो मैंने बताया जब भी तुम आईटी पढ़ोगे ना तो हर चीज का सबसे बड़ा कॉज होता है पॉपुलेशन। ठीक है,
भाई जितनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तुम्हें पता है अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो भाई उससे क्या होगा, अब लोगों को रहने की भी जगह चाहिए, तो रहने के लिए क्या पेड़ वेड़ कटेंगे, ये सब होगा, ठीक है। तो जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे क्राइसिस भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक तो रिसोर्सेज जो है उन पर लोड बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो सब लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है तो उन पर भी लोड बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा। सेकंड चीज आ जाती है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी मतलब तुम्हें पता है कि गरीबी बहुत है देश में, हमारे देश में तो स्पेशली बहुत गरीबी है, ठीक है। तो अब क्या सीन है, गरीबी में क्या होता है भाई, कुछ लोग जैसे गरीबी मतलब ठीक है, वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है बेसिकली, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपना पेट वेट पालने के लिए क्या करते हैं, वो लोग जंगलों में जाते हैं और पेड़ वेड़ काटते हैं, लकड़ी काट के बेचते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो अब उनको तो चलो रोजगार मिल रहा है, बट जो लकड़ी पेड़ कट रहा है उससे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है भाई, पेड़ कट रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, सॉइल, उससे अब पेड़ कट रहा है, ठीक है, मान लो कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, तो सारी जो अपर सॉइल होगी उड़ जाएगी, क्योंकि पेड़ ही होल्ड करके रखता है वो सब चीजें, ठीक है। तो पेड़ ही कट गया तो इससे बहुत दिक्कत आती है। तो वही है, गरीब इंसान है, वो रोजगार कमाना है, उसकी भी कोई गलती नहीं है इंसान की, ठीक है। अब वो ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि जॉब्स नहीं बची तो लोगों को उधर जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब वो लकड़ी वगैरह काट रहे हैं, इससे और एनवायरमेंटल, तो मतलब अगर देखा जाए तो एक चेन फॉर्म हो रही है जो स्टार्ट पॉपुलेशन से ही हो रही है, ठीक है। थर्ड चीज आ जाती है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। अब ये भी है कि भाई लोगों को रूरल एरियाज में नहीं रहना, सब लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते हैं, किसी को गांव में रहना नहीं, मतलब ठीक है, जो रह रहे हैं उनको तो रहना ही है ऑफ कोर्स। वैसे गांव में तो मजे है जो भी है, हम नहीं गए कभी, बट मैं मेरे को लगेगा कि कहाँ प्रेफर करोगे, गांव में या शहर में, मैं हो सकता है गाँव में, ठीक है। मेस्मराइजिंग लगता है, तो मैं गया नहीं आज तक, बोल दो, ठीक है। कभी जाएंगे क्या, आप लोगों को किसी का हो तो बुलाओ मुझे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब भाई अर्बन एरियाज में लोगों को शिफ्ट होना है। अब क्या है, गांव में तो घर भर है, अर्बन एरियाज में तो लिमिटेड ही घर है ना, जितने थे उतने ही थे, अब लोग बढ़ते जा रहे हैं अर्बन एरियाज में। तो इससे क्या होगा बेसिकली, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरियाज में नहीं, बेसिकली अर्बनाइजेशन होता है कि मतलब नई नई इंडस्ट्रीज बनाना, नई नई फैक्ट्रीज बनाना, बेसिकली नए नए घर बनाना बेसिकली, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, पेड़ वेड़ कट रहे हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं, वहाँ पे घर बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन मतलब रहने की जगह बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो उससे क्या पेड़ वेड़ कट रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर आ जाता है इंक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स। अब देखो जो फार्मर्स वगैरह है वो खाना मतलब जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं ना, उसमें वो लोग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो सॉइल भी हमारी डिग्रेड होती है, दूसरी बात जब वो बह के पानी में जाते हैं तो हमारा पानी भी डिग्रेड होता है। तो सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, दो चीजें टारगेट हो गई, ठीक है। थर्ड आ जाता है रैपिड अर्बनाइजेशन, वही हो गया इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन वही होगा कि अब बढ़ता जा रहा है, तेजी से लोग जा रहे हैं, तेजी से लोगों को रहने की जगह चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने की जगह भी चाहिए, तो इससे क्या होगा, पेड़ काटेंगे, ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। फिर आ जाता है मल्टीसिप्लिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, हर बंदे पे कार नहीं होती थी, ठीक है, मतलब मैं वैसे बोलूँ मेरे को तो अभी भी नहीं हुआ, तो ठीक है जो भी है। हाँ, तो उस टाइम पे ना हर बंदे पे कार नहीं होती थी, लोग क्या करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से प्रेफर करते थे बेसिकली, इधर उधर मूव करना है, जैसे पब्लिक बस से चलेगा, ट्रेन से चलेगा। बट आज के टाइम में क्या, सबको अपनी कार से निकलना, सबको अपना रोना दिखाना है, ठीक है, जो भी है, तो सबको अपनी कार से निकलना है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अब तो ठीक है सबको फन आ रहा है, मजा आ रहा है, बट तुम ये सोच रहे हो कि कारें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो मान लो कि 150 कारें चल रही है, मतलब एक मान लो एक बस है ना, एक बस में कम से कम 50 से 60 लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब वो 60 लोग अपनी अपनी कारें लेके जा रहे हैं, तो इससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, एक बस से कितना पॉल्यूशन होता है, ठीक है, बट 60 कारों से कितना ज्यादा होगा, सोच के देखो ना। तो वही है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हट के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सेकंड आ गया डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म्स। सिविक नॉर्म्स मतलब कुछ हम लोग के लिए हमारी हम लोग के नॉर्म्स होते हैं, मतलब एक हम लोग को एक वो दिया जाता है, चिट्ठा दिया जाता है कि क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे पॉपुलेशन नहीं होगा, कम होगी, तो हम लोग को नहीं पता होगा बेसिकली, ठीक है। बट हम लोगों को एक तरीके से बताया जाता है, हम लोग को सिखाया जाता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि कैसे रहो। हमारे स्कूल में तो नहीं सिखाया कि जिससे हम लोग ना अपनी सोसाइटी की भी रिस्पेक्ट करें, हमारी अपनी जो बेसिकली इन्वायरमेंट है उसकी भी रिस्पेक्ट करें। वो सब कोई फॉलो ही नहीं करता, तो डिसरिगार्ड हो रहा है सिविक नॉर्म्स को भी, ठीक है। सिविक एमेनिटीज वो सबको भी कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो सब बेकार हो रहा है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा क्राइसिस हो रहा है। खैर तुम्हें 6 पॉइंट याद रख लेना, 6 नंबर से बड़ा तो क्वेश्चन आता नहीं, बट वैसे कहूँ तो 4 ही रख लेना, 4 नंबर से बड़ा नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 6 का तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे तो मार रहा हूँ, 6 कर लेना, ठीक है, ये वाला हटा देना, ये 6 कर लेना। नेक्स्ट डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म्स शायद हटा सकते हो, ठीक है। फिर अब हमारे छोटा सा बीच बीच में टॉपिक आते हैं, जैसे बुक में तो एक टॉपिक आया है ग्लोबल वार्मिंग। अब तुम्हें तो पता है ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली कह सकते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो जिससे हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक में दे रखी है वो हम लोग देंगे, तो लिखा गया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिचुएशन रेफरिंग टू अ ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअल मतलब बढ़ रहा है, बट ग्रेजुअल मतलब कभी कभी ऐसा हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रेजुअल मतलब कम भी हो रहा है बट कंसिस्टेंट है, ठीक है। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, थैंक्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, बहुत वो है मस्ती हो रहा है वाले, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली जो भी रिकॉर्डेड इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में हमारे बेसिकली अर्थ के, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हमारी जो बेसिकली दुनिया कंपैरेटिवली गर्म होती जा रही है। तुमने देखा पहले कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, कितनी गर्मी पड़ती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है भाई, मैं तो पंखा हल्का करके रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे आवाज़ ना आए, मैं तो जल रहा हूँ पूरा, ठीक है। इसके एसी में बैठूंगा सीधा। हाँ, नेक्स्ट
तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होंगे, ठीक है, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंक्रीज हो रहा है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर में उसको हम बोलते हैं बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। लो ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग के भाई कॉजेज क्या है, ठीक है। कॉजेज भाई ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज बहुत सारे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ओजोन वगैरह से बहुत बढ़ती जा रही है हमारे एनवायरनमेंट में। इससे क्या हो रहा है कि हमारा ग्लोबल बेसिकली हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो तुम्हें पढ़ा हुआ है, तुमने इसमें ज़्यादा कुछ वो पढ़ने का है नहीं, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ है कि भाई वही बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब वही सब हमारा कोल जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, तो वो एक ही चीज़ है, मतलब ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज में आता है, काउंट करते हैं, तो वो बढ़ता जा रहा है उनका कंसंट्रेशन। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब गर्म हो रही है हमारी पृथ्वी एक तरीके से, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट देखो ये है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है ना, हमारे जो बेसिकली सीजन है ना वो भी शिफ्ट होते जा रहे हैं, कि अब गर्मियों तुम देखोगे बहुत लंबी चल जाती है, सर्दियाँ बहुत कम चलती हैं, तो इससे ये सब इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आ जाती है। सेकंड इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन तुम्हें पता है कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर बेसिकली एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, जो बेसिकली हमारी जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब यूवी रेज को हमारे पास आने से रोकती हैं। वो यूवी रेज बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वो इतनी डेंजरस होती है कि हमको स्किन कैंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यूवी रेज को हमारे तक आने से कौन रोकता है, ओजोन लेयर रोकती है, ठीक है। अब बट जो वो ओजोन लेयर है वो भी हमारी डिप्लीट होती जा रही है थैंक्स टू हमारे एसीज वगैरह, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, ठीक है। तो जो भी है है ना, तो ओजोन डिप्लीशन मतलब जो वो ओजोन लेयर है जो हम लोग को यूवी रेज से बचाती है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, मतलब वो खत्म होती जा रही है हल्के हल्के, ठीक है। उनको भी इंक्रीज, उसका भी डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। वो कैसे हो रहा है देखा जाए तो इसके कॉजेज क्या है। कॉजेज के देखो दो चीजें हैं, ब्रोमीन कंपाउंड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, से तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सीएफसीज और बेसिकली ब्रोमीन कंपाउंड जहाँ भी यूज हो रहे हैं उनकी वजह से ही हो रहा है सब, ठीक है। क्योंकि मेजर जो ट्रिगर करते हैं ओजोन लेयर वो सब होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमीन कंपाउंड्स, ठीक है, जो यूज होते हैं एसीज में यूज होते हैं, बेसिकली कूलिंग सब्सटेंसेस में यूज होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में यूज हो गया, ठीक है। बट हम लोग को पता है कि जो एक क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी, बेसिकली क्योटो, आई गेस क्योटो ही बोलते हैं उसको, या क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारे बेसिकली यूएन के साथ हुई थी, तो उसमें बहुत सारे नेशंस ने साइन किया था कि अब ऐसे रेफ्रिजरेटर्स, ऐसे एसीज बनाएंगे जिनमें सीएफसी यूज नहीं होता होगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, उससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। बट अभी कितना हो रहा है कोई ध्यान तो देता नहीं है, शायद यूएन देता हो, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं कभी, हो सकता देता। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं जो मेजर कहाँ पे किस एरिया में हम लोग को ज्यादा दिक्कत देखी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मतलब देखो इसमें तो बहुत सारी चीजें आ गई। देखो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मतलब जो हमारी जमीन है वो डिग्रेड होती जा रही है, कैसे, क्योंकि बहुत तरीके देखो बहुत चीजें हैं इसमें, ठीक है। एक चीज आ जाती है कि लोग, जैसे कि तुमने देखा किसानों को, ठीक है, बेसिकली लोगों को जो अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ देते हैं जमीन पर, ठीक है, तो वो क्या करती है ना, जब फीड करती है तो वो क्या करती है क्रॉप के साथ ना रूट्स भी खा जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब गाय वगैरह है, फिर कोई भी बेसिकली हमारे जो भी एनिमल्स वगैरह है वो सब क्या करते हैं, बेसिकली जब वो बेसिकली खाना खाते हैं ना जब वो, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ स्टेम की जगह रूट्स भी खा जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा लैंड भी डिग्रेड होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। या सॉरी, ओके, मैंने बताया वो ऑल्सो, आई मीन घर में थोड़े से लोग आ रखे हैं आज भी, तो आई एम रियली सॉरी, ओके, क्या है, तो इसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो और क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड किस वजह से हो रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया कि जो किसान वगैरह है वो पॉवर्टी बहुत है, तो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, किसान लोग, फार्मर्स वगैरह वगैरह जो भी लोग आते हैं, किसान वगैरह नहीं कह सकते मेजरली, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, जिन लोगों को और कोई ऐसा रोजगार नहीं है, तो वो लोग फॉरेस्ट में आते हैं, तो वो वहाँ से पेड़ वेड़ काटते हैं, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है जब लैंड बेसिकली जो भी अपना जो हमारे ट्रीज होते हैं ना वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, ठीक है, अपर लेयर सॉइल की जो अपर लेयर होती है बेसिकली, ठीक है, जो सबसे फर्टाइल होती है उसको होल्ड करके रखता है हमारे ट्रीज के रूट्स, ठीक है। बट अब तुम ट्रीज ही काट दोगे तो वो लेयर का क्या होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें ये लिखा है, हाँ, तो और वो ये कि हमारे जो भी है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब तो यही होता है कि जो अपर लेयर है उसका हट जाना, वॉश आउट हो जाना। उसके बहुत सारे कॉजेज है जो मैंने बताए, बुक में भी लिखे हुए हैं कि एक्सेसिव ग्रेजिंग, वही मैंने बोला, गाय वगैरह को इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा ही खा जाते हैं कुछ, ठीक है, वो दिक्कत आ गया। लॉस ऑफ वेजिटेशन आ गया, ठीक है। फिर सॉइल इरोजन मैंने बोला, वो तो पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। सेकंड आ जाता है कि बेसिकली जो भी लोग इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हैं और जो फॉरेस्ट में आग वग लगा रहे थे, तुम लोगों को पता है लोग, ठीक है। उसके बाद अपना ये सब बता रखा है, ठीक है, और सब जो भी पढ़ना हो तुम पढ़ सकते हो, यही सब दे रखा है, इरीगेशन वगैरह सिस्टम मैनेजमेंट करना प्रॉपर, वो सब चीज़ें दे रखी हैं, वो कैसे सही करना है वो सब चीज़ें वो उतना यूज करनी है, ठीक है। सेकंड चीज आती है एयर पोल्यूशन, ठीक है। कितना टाइम से पढ़ रहे हो एयर पोल्यूशन क्या होता है, मतलब हमारा जो एयर है, एयर का डिग्रेड हो जाना। और एयर में तुम्हें पता है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है जिससे हमारी लाइफ चल रही है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, वो एयर में ही होता है। अब एयर डिग्रेड होगी तो ग्रेजुअली या इवेंचुअली देखा जाए तो ऑक्सीजन भी डिग्रेड होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन डिग्रेड होगा तो हमको हार्म होगा, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेरे में एक क्वेश्चन भी आया था बोर्ड, वो भी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म है, बेसिकली एक ना बोर्ड है, एक बोर्ड बना रखा है जो बेसिकली जो ये एयर पोल्यूशन वगैरह उनको हैंडल करते हैं, वो मैं बताता हूँ, ठीक है।
तो एयर पोल्यूशन किस किस वजह से हो रहा है, ठीक है। एयर पोल्यूशन के भी कॉजेज मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक तो तुम्हें पता है एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, व्हीकल, बहुत सारे पब्लिक व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स चल रहे हैं, उससे क्या गैसेस निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, उससे एयर पोल्यूट होता है, ठीक है। सेकंड आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तुम्हें पता है इंडस्ट्रीज जब काम करती हैं तो वो सब कुछ भी बर्न करती है मेजरली। तुमने देखा होगा जैसे लेदर इंडस्ट्रीज होती है उन सब में ना बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है, वो सब जाता तो एयर में ही है, ठीक है। कोई ट्रीट तो करते नहीं यार, हर इंडस्ट्री ध्यान से ट्रीट नहीं करती देखा जाए तो, ठीक है। सबको इतना सीरियस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो पैसे वैसे देते हैं, काम हो जाता है उनका, ठीक है, इतना कोई चेकिंग होती नहीं है, अगर इवेंचुअली देखा जाए तो नहीं होती है, ठीक है। तो इससे भी हमारे एयर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, ठीक है। थर्ड चीज आ जाती है, ये दो ही चीजें दे रखी है, ठीक है। इवेंचुअली मैं ऐड करते हुए बोल सकता हूँ कि एयर पोल्यूशन इस वजह से भी हो रहा है कि देखो जाए तो देखो जैसे दिवाली में फायर क्रैकर्स वगैरह चलते हैं, बहुत सारी चीजें एयर पोल्यूशन के लिए, तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट एयर पोल्यूशन होता क्या है कि एयर को हमारे डिग्रेड कर देना, ठीक है। फिर आ जाता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मीन्स जो हमारा पानी है उसको ही डिग्रेड कर देना पीने का। अगर तुम्हें पता है गंदा पानी पियो तो डायरिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो अब पानी जो गंदा हो रहा है उसके लिए क्या, उसके क्या क्या रीजन है, देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि वो ना वेस्ट को ट्रीट नहीं करती हैं, ऐसी पानी में छोड़ देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है हमारा पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, लोग कपड़े धोते हैं अपने, गाय वगैरह को नहलाते हैं, उनको नहलाते हैं तो उससे भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो लोग ना अपनी एशेस वगैरह को भी पानी में निकाल देते हैं, वो एशेस वगैरह क्या करते हैं पानी को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाता है। और डोमेस्टिक सीवरेज मतलब कोई गाय वगैरह का, ठीक है, वो सब भी हो जाता है। और सेकंड जो तुम्हें मैंने बताया था एग्रीकल्चर, ठीक है, जब हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह इंसेक्टिसाइड्स वगैरह सॉइल में डालते हैं, ठीक है, तो वो बह के नदी में ही जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारा पानी डिग्रेड होता है, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन मींस डिग्रेडिंग हमारा पानी को, ठीक है। उसको ये सब भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं बताया, एक चीज मेरे में इंपॉर्टेंट आई थी बोर्ड्स में आई थी, तो मैं बता दे रहा हूँ हाईलाइट करके, और ऐसे कुछ बोर्ड्स दे नहीं रखे, ठीक है। तो हमारे ना बेसिकली जब देखा गया कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में ना वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिस बोर्ड को हम बोलते हैं CPCB। मतलब इसकी भी फुल फॉर्म है, CPCB की फुल फॉर्म है कि सेंट्रल पॉपुलेशन होगा नहीं, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आई होप अगर मेरे को काफी हद तक याद है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यस, ठीक है। तो ये बोर्ड में भी आई थी मेरे कि उसमें क्या था, CPCB लिख के दे दिया था कि एक बोर्ड है जो सेट किया गया है एयर पोल्यूशन वगैरह और वाटर पोल्यूशन वगैरह को देखने के लिए। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी CPCB, तो उसकी फुल फॉर्म बताओ तो बहुत लोगों को नहीं पता थी, बट मेरा क्या था लगता है मैंने उसी दिन पढ़ ली थी, पता नहीं कैसे तुक्के थे, तो मेरे को आता था। तो CPCB इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये याद रखना, ये जरूरी है। और ईयर भी बता दूं मैं कब सेटअप हुआ है, और तो पूछा नहीं जाएगा इसमें, 1974 में गवर्नमेंट ने सेट किया था CPCB को, ठीक है। अब आ जाता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारी ना, तुम देखो बहुत तरीके की इंडिया में ना बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है, मतलब हमारी डाइवर्सिटी हमारे एनिमल्स में भी है और हमारे मतलब फ्लोरा एंड फौना बेसिकली, ठीक है। तुम्हें पता है हमारे इंडिया में फ्लोरा और फौना की बहुत ज्यादा स्पीशीज है, ठीक है, जो भी प्रिसाइज अगर देखा जाए, ठीक है। तो वी हैव अराउंड 45,500 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा, मतलब प्लांट्स की अराउंड रिकॉर्डेड 45,500 स्पीशीज है, एंड अराउंड 91,000 रिकॉर्डेड स्पीशीज है एनिमल्स की। बट क्या हो रहा है, वो खत्म होती जा रही है, क्या कुछ एंडेंजर होती जा रही है, मतलब खत्म होने की खतरे में, कुछ एक्सटेंड ही हो चुकी है, बल्कि गायब भी हो चुकी है, ठीक है। वो सब क्यों हो रहा है यार, वो सब चीजें देखो इसलिए हो रही है क्योंकि ना हम लोग के जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब या तो इंसान रह लेंगे या जानवर रह लेंगे, ठीक है। तो इतनी, क्योंकि हम लोग के पास कोई इतना बड़ा लैंड है नहीं, कुछ इतना बड़ा एरिया इंडिया पे है नहीं, ठीक है, रहने के लिए। जैसे चाइना वगैरह का देखोगे तो चाइना वगैरह बहुत बड़ा है, ठीक है, बट इंडिया उतना बड़ा है नहीं, तो लोग कहाँ रहेंगे, वही जानवर वगैरह भी खत्म होते जा रहे हैं, एंड फ्लोरा भी हमारा गायब होता जा रहा है। और हमारा जो प्लांट्स वगैरह उस पर क्या है, देखो लोग तुम्हें पता है कि हमारा जो लैंड है डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। ऊपर से जो हमारे लैंड यूज पैटर्न्स है, हम लोग वहाँ पे, जैसे तुम लोग को पता है एक तरीके का पॉपुलेशन, एक तरीके का हमारा जो है, एक तरीके का प्लांटिंग हमारा मेथड है, जिसमें हम लोग ना बेसिकली जब उगाते हैं तो उसको आग लगा देते हैं, ठीक है। अगर तुमने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, तो हम लोग आग लगाते थे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली क्रॉप उगाते हैं वहाँ पे हम लोग आग लगाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली फ्लोरा भी हमारा इफेक्ट हो रहा है और फौना भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट ये जाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तुमने हमेशा से पढ़ा हुआ है, इसमें भी देखो 4 तरीके के डस्टबिन गिवन है कि पेपर वाला कूड़ा इसमें डालो, ग्लास का इसमें डालो, प्लास्टिक का इसमें डालो, मेटल का इसमें डालो, ठीक है। तो बेसिकली हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बट हम लोग तुमने देखा, कभी तुमने देखा गवर्नमेंट में, कभी भी तुमने सरकार को देखा बात करते हुए कि हम लोग को कूड़ा कैसे मैनेज करना है, ठीक है, नहीं देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस टाइप का कूड़ा किस जगह पे डालना है, कहाँ पे डालना, सब कुछ एक ही जगह डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इतना बड़ा, हम लोग अर्बनाइजेशन हमारा करते जा रहे हैं, बट ये सब छोटी मोटी चीज भी हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं, इससे बहुत दिक्कत हो रही है, पॉपुलेशन बहुत, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, ठीक है। तो इस सबको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इवेंचुअली ये भी बहुत दिक्कत देगी, ठीक है। तो क्या आज की क्लास में रखेंगे, नेक्स्ट हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, जो अपने में बड़ा टॉपिक है, तो उसको पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यू लाइक द वीडियो, तुमको अगर पसंद आई, ठीक है, लाइक द वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ऑल्सो वी आर अपलोडिंग अकाउंट्स और बिजनेस की वीडियोस भी रेगुलर आएंगी, तो उसको भी चेक करना और प्यार दिखाना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।